गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फ्रेंड, आज का जो वीडियो है इस पर हम लोग 3 जून का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सारा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे अंतिम तक देखिए, ताकि 3 जून का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना डिस्कशन को शुरू करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यह है, हाल ही में कौन इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है? रिसेंटली हु हैज टेकन चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी इसे हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। आर के चतुर्वेदी, आर के चतुर्वेदी जी को कल ही, ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, कल का बात है फ्रेंड, जो आर के चतुर्वेदी जी है इसे जो केमिकल विभाग और पेट्रोकेमिकल विभाग है उसका सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल विभाग है उसका सचिव के रूप में आर के चतुर्वेदी जी को नियुक्त किया गया है। हर्षवर्धन श्रृंगला ये हमारे प्रेजेंट टाइम के विदेश सचिव है। और ए के शर्मा ये हमारे प्रेजेंट टाइम के जो एमएसएमई सेक्टर है बोल सकते हैं हम लोग, जैसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो है उसके सचिव के रूप में पदभार संभाला है ये आई के शर्मा। चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, हाल ही में किसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है? रिसेंटली हु हैज टेकन ओवर एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन? तो हमारा जो राइट ऑप्शन बन जाएगी है रविंद्र सिंह ढिल्लों। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड, यही है रविंद्र सिंह ढिल्लों जी। और इसने हाल ही में जो चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। वी विद्यावती ये हमारे जो एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके हेड के रूप में कार्यभार संभाला है वी विद्यावती जी। गोविंद राजीजुलू चिंतला ये जो हमारे नाबार्ड है फ्रेंड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके चेयरमैन के रूप में हाल ही में कार्यभार संभाला है। और राजीव कुमार, दो राजीव कुमार है फ्रेंड। एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक जो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है, जो उपाध्यक्ष है, वो राजीव कुमार जी है। और एक दूसरा राजीव कुमार है जिसका नाम है, सॉरी फ्रेंड, जिसका पद है लोक उद्यम चयन बोर्ड। और ये जो लोक उद्यम चयन बोर्ड है ये जो रिसेंट अपॉइंटमेंट है, इसीलिए आप लोग ध्यान में रखना है, ये लोक उद्यम चयन बोर्ड के राजीव कुमार जी ये मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? विच ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट रिसेंटली? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है दिल्ली कोरोना। देख रहे हैं फ्रेंड, ये अरविंद केजरीवाल जी है, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है, और इसने कल ही को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो ऐप है दिल्ली कोरोना नाम का ऐप ये लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। और ये ऐप लॉन्च किया गया है पता करने के लिए फ्रेंड, हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि किस हॉस्पिटल में कितना बेड है, कितना कोविड-19 का बेड अवेलेबल है, कितना वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, इसे पता करने के लिए और जितना भी कोरोना संबंधी जितना भी आपका फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली कोरोना नाम का ऐप लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। अब चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। बेबीक्यू ऐप ये फ्रेंड इसे हाल ही में जो हमारे केरल का गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है। और ये जो ऐप लॉन्च किया गया, ये आपका जो अल्कोहल है उसको होम डिलीवरी करने के लिए ये बेबीक्यू ऐप को लॉन्च किया गया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो भारत का अर्थव्यवस्था है उसमें अल्कोहल का बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल है भारत का अर्थव्यवस्था में। रोजगार सेतु योजना इसे हाल ही में मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा जो ये योजना है इसको चलाया गया है, रोजगार सेतु योजना को। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे यूके के लिए भारत का दूत चुना गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू यूके यूनाइटेड किंगडम? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है गायत्री कुमार। ये देख रहे हैं फ्रेंड, ये गायत्री कुमार जी है, ये 1986 के आईएफएस ऑफिसर है, इंडियन फॉरेन सर्विस का ऑफिसर है। और इसे हाल ही में जो यूके के लिए भारत का दूत चुना गया है। और ये प्रजेंटली फ्रेंड जो गायत्री कुमार जी है ये प्रजेंटली बेल्जियम लग्जमबर्ग और आपका ईयू जो यूरोपियन यूनियन है उसके एम्बेसडर के रूप में अभी काम कर रहे हैं, लेकिन इसे हाल ही में जो यूके के लिए अपॉइंट मिला है। तो चलिए अब हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। पी कुमारन ये भारत के लिए जो सॉरी फ्रेंड ये सिंगापुर के लिए भारत का हाई कमिश्नर है, नियुक्त किया गया है इसे हाल ही में। सीवी जॉर्ज को फ्रेंड हाल ही में भारत का दूत नियुक्त किया गया है कुवैत के लिए भारत का जो दूत नियुक्त किया गया है सीवी जॉर्ज। तरनजीत सिंह सिंधु
ये जो है ये हमारे अमेरिका के लिए भारत का एम्बेसडर है तरनजीत सिंह संधू। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यह है, हाल ही में कब तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया? रिसेंटली व्हेन डिड वी ऑब्जर्व तेलंगाना स्टेटहुड डे? तो जो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है 2 जून। हम लोग जानते हैं फ्रेंड 2 जून 2014 को जो तेलंगाना का स्थापना हुआ था, और इसी दिन जो है हम लोग तब से, और इस बार 7वां मनाया गया फ्रेंड, 7th तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड 24 मई को हम लोग कॉमनवेल्थ डे मनाया है, राष्ट्रमंडल दिवस मनाया है हम लोग 24 मई को। और 28 को फ्रेंड हम लोग मनाया है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, वर्ल्ड जो विश्व मासिक स्वच्छता दिवस हम लोग 28 मई को मनाया है। और जो 28 मई को फ्रेंड जो हमारे जो एक फॉर्मर मिस वर्ल्ड है बोल सकते हैं, जिसका नाम मानुषी चिल्लर जी, और मानुषी चिल्लर जी ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है, पार्टनरशिप किया है। और वो जो समझौता किया गया ये है जो हमारे मासिक स्वच्छता है उसको प्रोत्साहन देने के लिए और उसके प्रति जो जागरूकता फैलाने के लिए ये जो मानुषी चिल्लर जी है ये जो यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। और 29 मई को हम लोग 29 मई को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर यूएन पीसकीपर, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीसकीपर 29 मई को हम लोग मनाते हैं। और 29 मई को जो है फ्रेंड उसी उपलक्ष्य पर, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीसकीपर के उपलक्ष्य पर जो हमारे सुमन गवानी जी है उसे अवार्ड मिला है, सुमन गवानी जी को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए मनोनीत किया है? रिसेंटली हॉकी इंडिया नॉमिनेटेड हु फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है रानी रामपाल फ्रेंड, ये हमारे प्रेजेंट टाइम के हॉकी के ये जो वोमेंस हॉकी है उसके कैप्टन है रानी रामपाल जी, और इसे हाल ही में जो राजीव गांधी खेल रत्न के लिए मनोनीत किया गया है। तो बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। हरमनप्रीत सिंह, आप लोग इसका नाम रखिएगा फ्रेंड, ये हरमनप्रीत सिंह है, ये कौर नहीं है। हरमनप्रीत कौर एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन जो हरमनप्रीत सिंह है और ये जो वंदना कटारिया है और ये जो मोनिका है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आपका हॉकी प्लेयर है। इसीलिए कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरमनप्रीत सिंह जी है ये आपका किस खेल से संबंधित है, या तो फिर वंदना कटारिया जी है ये आपका किस खेल से संबंधित है। तो इसीलिए ये जो हरमनप्रीत सिंह, वंदना कटारिया और मोनिका, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये तीनों को अर्जुन अवार्ड के लिए रिसेंटली अपॉइंट किया गया है हॉकी इंडिया के द्वारा। ये जो तीनों है फ्रेंड, हरमनप्रीत सिंह, वंदना कटारिया और मोनिका को जो है अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया, मनोनीत किया गया है। और रानी रामपाल जी को इसे जो राजीव गांधी खेल रत्न है, जो हमारे देश का सबसे शीर्ष खेल पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न जी खेल रत्न पुरस्कार, और इसके लिए रानी रामपाल को मनोनीत किया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, आप लोग ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। हम लोग बार रिपीट किए सब क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, हाल ही में बाफ्टा ने किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? रिसेंटली बाफ्टा अपॉइंटेड हुम एज इट्स चेयरपर्सन? तो हमारा जो राइट ऑप्शन बन जाएगी है कृष्णनेदु मजुमदार। ये देख रहे हैं फ्रेंड, ये कृष्णनेदु मजुमदार है, और ये साथ ही में सबसे यंगेस्ट चेयरपर्सन हो गए हैं बाफ्टा का। और बाफ्टा का जो फुल फॉर्म है यह है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एवं टेलीविजन अवार्ड्स, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। और बाकी हम लोग जो जैकिन फोनिक्स, ब्रैड पिट और सैम मेंडिस का बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड इस बार जो 2020 में ये आपका 73rd बाफ्टा अवार्ड्स दिया गया, जो 2020 में है ये 73rd बाफ्टा अवार्ड्स दिया गया। और बाफ्टा अवार्ड्स का शुरुआत फ्रेंड जो हुआ था ये आपका हुआ था 29 मई 1949 से। और चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बार जो बाफ्टा अवार्ड्स है उसमें मेजर जो अवार्ड दिया गया उसका बात कर लेते हैं। सैम मेंडिस इसे हाल ही जो 73rd बाफ्टा अवार्ड्स हुआ उसमें बेस्ट डायरेक्टर के रूप में दिया गया, और ये जो दिया गया है आपका ये 1970 एक मूवी है उसके लिए दिया गया है। जैकिन फोनिक्स को बेस्ट एक्टर के रूप में चुना गया है, और ये जो दिया गया ये आपका जोकर मूवी के लिए दिया गया। जेनी जेलवेगर जी को जूडी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया। जूडी एक फ्रेंड बायोपिक मूवी है, जूडी गार्वेकर पे, सॉरी फ्रेंड जूडी गार्लैंड पे एक बायोपिक मूवी है। जूडी गार्लैंड एक सिंगर है अमेरिका का, उस पे, और उसके लिए बेस्ट जो बायोपिक मूवी दिया गया है, सॉरी फ्रेंड जो बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया रेनी जेलवेगर को। बेस्ट मूवी 1917 को दिया गया है। और फिर जो बेस्ट सपोर्टिव एक्टर दिया गया ये आपका ब्रैड पिट को दिया गया, और ये जो दिया गया वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड के लिए दिया गया है, मूवी है एक। और बेस्ट सपोर्टिव एक्ट्रेस ये जो दिया गया ये आपको लॉरा डन को दिया गया, और ये दिया गया ये आपका मैरिज स्टोरी एक मूवी है उसके लिए दिया गया। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले ये जो दिया गया है ये आपको बोंग जून होन दिया गया है और हान जिन वोन, और ये दोनों फ्रेंड ऑस्कार में
ऑस्कार की बात कर रहे हैं हम लोग, बाफ्टा की बात नहीं कर रहे फ्रेंड। ये जो बोंग जून हो और ये जो हांग जिन वोन, ये दोनों को बेस्ट डायरेक्टर के रूप में चुना गया है पैरासाइट के लिए ऑस्कार में, और इसे जो बाफ्टा अवार्ड है उसमें बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के रूप में चुना गया है। और ये जो चुना गया ये आपका पैरासाइट मूवी के लिए चुना गया है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग अगर नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, हाल ही में किसने 21वां 21वां केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद मीटिंग की अध्यक्षता की है? हु रिसेंटली चेयर 21st मीटिंग ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएंगे ये नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड, ये हमारे प्रेजेंट टाइम के नरेंद्र सिंह तोमर जी है, ये हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि मंत्रालय को देख रहे हैं, और हाल ही में, और ये प्रेजेंट टाइम के जो पंचायती राज मिनिस्टर भी नरेंद्र सिंह तोमर जी है, और इसने हाल ही में 21st मीटिंग को चेयर किया है, जो हमारे रोजगार गारंटी परिषद की मीटिंग है उसको। चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत ये हमारे सामाजिक न्याय मंत्री है। संतोष गंगवार ये हमारे प्रेजेंट टाइम के लेबर और रोजगार मंत्री है, संतोष गंगवार। और रमेश सिंह पोखरियाल, ये हम लोग 2-3 वीडियो से लगातार बात कर रहे हैं, ये जो HRD जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है, रमेश सिंह पोखरियाल जी। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।